न्यूज देख रहे हैं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि कई धर्म लेकिन एक कानून को मानना पड़ेगा। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, यहाँ पर एक कानून चलेगा, एक नियम चलेगा और उसको आपको मानना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया जाता है और आज कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास भी हो सकता है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कराने पर अड़ी हुई है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई देखी जा रही हैं। पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कई नियम आते हैं जिसके तहत सभी धर्मों को वो नियम मानने पड़ेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर बहु विवाह पर रोक लगाना है, यानी कि अगर आपकी शादी हो गई है, बिना तलाक दिए आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, खासकर मुस्लिम समाज में ये देखा जाता है, तो इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। जैसे 3 तलाक पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई थी और यहाँ पर एक कानून बनाया था कि आप किसी को बोलकर 3 तलाक नहीं दे सकते, कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाक देना होगा। तो वहीं बहु विवाह की बात करें तो यहाँ पर भी रोक लगाई जाती है। इसके तहत अगर आपने पहली शादी के दौरान हट रहे हैं, अगर आपने तलाक नहीं दिया है तो अवैध माना जाएगा। यहाँ पर इसके साथ साथ कानूनी कार्यवाही आपके खिलाफ भी हो सकती है। इसमें महिलाओं को यहाँ पर अधिकार दिलाने की बात भी कही जाती है। महिलाओं के अधिकार की बात करें तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का स्तर परिवार में या तमाम और जगहों पर कम आंका जाता है, तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद माता पिता अलग हो जाते हैं, उसका किस पर अधिकार होगा, तमाम यहाँ पर नियम यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए लाए गए हैं। लेकिन जहाँ पर तमाम लोग इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड में सबसे पहली शुरुआत होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठाया जा रहा है। जिसके लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का जिक्र करें तो यहाँ पर उनका एक पुराना बयान हाल ही में सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, उनके ट्वीट के जरिए ये कहा जा रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी क्या कोई षड्यंत्र के तहत यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला रही है। कपिल सिब्बल वही हैं जो यहाँ पर सीएनआरसी का भी विरोध करते हुए नजर आए थे। अब हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूसीसी को लेकर पुरजोर समर्थन करते हुए नजर आए थे और ये कह रहे थे कि विपक्षी पार्टी मुस्लिम समाज के खिलाफ है, मुस्लिम समाज को भड़काना चाहती है, इसलिए विपक्षी पार्टियों की बातों में ना आए। ऐसा प्रधानमंत्री ने भोपाल में रैली के दौरान कहा था। उसी बात को कोट करते हुए उस वक्त कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने समान नागरिकता संहिता पर जोर दिया, विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। पहला सवाल, आखिरकार 9 साल बाद, 9 से 10 यहाँ पर बात की जा रही है, साल बाद ये बातें क्यों उठ रही हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं, तो क्यों यहाँ पर आदिवासी समाज को अलग रखा जा रहा है? क्यों यहाँ पर जोर मुस्लिम पक्ष को लेकर दिया जा रहा है? तीसरा सवाल, हर दिन आपकी पार्टी मुसलमानों को निशाना बनाती है, क्यों अब आपको उनकी चिंता होती हुई नजर आ रही है? ये सवाल यहाँ पर कपिल सिब्बल ने उठाए और यहाँ पर ये सवाल उठते ये देखा जा रहा है, कई धर्मों को लेकर आ रहे हैं, कई वर्गों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप पिछड़े वर्ग आदिवासियों को यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अपना ही कानून मानते हैं। अगर उन्हें लेकर आए तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा भांडा खुलता हुआ नजर आएगा। ऐसा कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल द्वारा कहा जा रहा है। या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या आप भी इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।